मित्रों नमस्कार। कृष्ण का अर्थ है कर्षण करने वाला और वे नील वर्ण के हैं, अर्थात कृष्ण रूप में ही वे सबको आकर्षित करते हैं। पूरी दुनिया कृष्ण से आकर्षित है और नीले को लेकर बढ़ता हुआ जुनून ये भारत तक ही सीमित नहीं रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लेखिका मैगी नेल्सन ने निजी दुख और एक दोस्त की गंभीर चोट के बीच नीले रंग से गहरा लगाव महसूस किया। अपनी किताब ब्लू एट्स में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि यह रंग उनके लिए किस तरह भावनात्मक गहराई का प्रतीक बन गया। मैगी अकेली नहीं है, दुनिया भर में लोग नीले रंग के प्रति एक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए सदियों से भगवान को हम नीले रंग में चित्रित करते आए हैं और उन्हें नीलांबर कहा गया है। कृष्ण को सदियों से लेखक और कलाकार नीले रंग के प्रति आकर्षित रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर नीला रंग छाया हुआ है, खासकर महिलाओं के नीले आई शेडो वाले लुक वायरल हो रहे हैं। पिंटरेस्ट ने 2024 की ब्लू ब्यूटी का साल घोषित किया। 2024 को इतिहास पर नज़र डालें तो कंप्यूटर स्क्रीन, अस्पताल की यूनिफॉर्म, त्योहारों की रोशनी, दवाओं की गोलियों में नीला रंग दिखता है। कई कलाकारों व लेखकों ने इसे रचनाओं में प्रमुखता से स्थान दिया है। पिकासो, वासिली कैंडिस्की, विंसेंट वैन गॉग जैसे चित्रकारों से लेकर माइकल डेविस, बॉब डिलन, जॉनी मिशेल जैसे संगीतकारों तक सभी ने इसे जगह दी है। साहित्य में भी इसका व्यापक इस्तेमाल हुआ है। सर्वे बताते हैं कि नीला रंग दुनिया का सबसे लोकप्रिय रंग है। यह भूगोल व जेंडर से परे सभी को पसंद आता है। लोग इसे साफ आसमान, समुद्र, नीलम और जिन्स जैसी चीज़ों से जोड़ते हैं। यह रंग सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, यह उदासी और अवसाद से भी जुड़ा है। ब्लू डेविल्स शब्द 17वीं सदी में अवसाद और मतिभ्रम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेल्सन कहती है कि नीला रंग किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसे ज़्यादा काव्यात्मक बना देता है। केंट वेब्रेर मैन ने कहानी डेजर्ट ब्लू में इसे 85 बार दोहराया है। अमांडा शायर्स ने अपने गाने में कहा, मुझे नीले रंग के लिए और शब्द चाहिए, पर सच यह है कि नीला रंग हमेशा पर्याप्त होता है, यह कभी शक्ति नहीं खोता। लेखक विंस पासारो कहते हैं कि नीला रंग सबसे अनूठा रंग है, यह जटिल भावनाओं को व्यक्त करने में क्षमता प्रदान करता है। फ्रेंच कलाकार यवेस क्लेन कहते थे, नीले रंग की सीमाएं नहीं होती हैं, इसलिए कृष्ण को हमने असीम कहा है। उस रंग में अत्यंत गहराई है, डूब जाने चाहते हैं सब। इसलिए राधा कहती है कि मुझे अपने रंग में रंग दो। उन्होंने इसे अनंतता का प्रतीक माना और 300 से ज़्यादा मोनोक्रोम पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया। जोआन डिडियन ने इसे समय के बीतने, बुढ़ापे व अंत का प्रतीक माना। रेबेका सालनिट के लिए यह लालसा का रंग है। उपन्यासकार विलियम गास ने इसे भाषा की शक्ति से जोड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह न्यूज़ प्रकाशित की गई है। राधा चाहती है कि नीले रंग में कृष्ण उसे रंग दें, इसलिए वह होली खेलती है। होली खेलने की परंपरा का संबंध कृष्ण से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सभी कृष्णमय हो जाना चाहते हैं, नीले रंग में रंग जाना चाहते हैं। हम देखते हैं जीवन के जो सनातन धर्म में 4 भाग बनाए गए, उसमें वानप्रस्थ और संन्यास का भी भाग जोड़ा गया था। उसका तात्पर्य यह है कि युवा पीढ़ी को हम समय रहते सत्ता सौंप दें, उन्हें वे चीज़ें दे दें, क्योंकि वह कब कार्य करेगी। वानप्रस्थ में 50 वर्ष का होकर व्यक्ति सामाजिक कार्यों में जुड़ जाता था। संन्यास आश्रम में वह अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता था। इससे सामाजिक संतुलन अच्छी तरह चलता था, समय पर सब कार्य होते थे, युवा पीढ़ी को भी मौका मिलता था और वानप्रस्थ में व्यक्ति समाज से जुड़कर समाज सेवा का कार्य प्रारंभ कर देता था। इसलिए सत्ता का संघर्ष हमारे यहाँ ना के बराबर देखा गया है। यहाँ रामायण में भरत राम जी को सत्ता सौंपना चाहते हैं, राम जी वनवास ग्रहण कर भरत जी को सत्ता सौंपना चाहते हैं। यहाँ धन, पद, पैसा
के लिए कोई लोभ नहीं है, मोह नहीं है। अभी भी जैन संप्रदाय में कितने ही करोड़पति, धनपति संन्यास को ग्रहण करते हैं। इसलिए भारत में यह परंपरा अनूठी है। इससे पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि समय को किस प्रकार से या संतुलित रूप से जीवन को 100 वर्षों का मानकर 4-4 भागों में बांटा गया है और सभी चीज़ें समयानुकूल करते हुए संघर्ष की स्थिति से बचा गया है। अवसर मिलने पर भी अपराध करते हैं, बस उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति देखी गई है कि यदि उसे अवसर मिलता है तो वह गलत कार्य करने से चूकता नहीं है। लेकिन सनातन धर्म की यह विशेषता है कि वह कहता है कि परमात्मा आपको हर जगह देख रहा है, इसलिए आपको गलत कार्य करने का अवसर कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आप परम सत्ता को महसूस करें और उसके निर्देशन में ही कार्य करें, तो आप गलत कार्यों से बचे रहेंगे। तुम अलग कुछ अलग करते हो तभी आनंद आता है। तुम तुलना करते हो तभी दुख प्रकट हो जाता है। तुम सुखी तभी रह सकते हो जब तुलना करना बंद कर दो या कुछ नया कार्य करते रहो। तुम्हारी हस्ती कितनी है इस दृष्टि में, तुम दुखी या सुखी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे न तो दुख का मोल है न सुख का मोल है, क्योंकि हम इस विराट सृष्टि में बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है। तुम क्या नया कर सकते हो यह महत्वपूर्ण है, तभी तुम लगातार आनंद में जी सकते हो, ऐसा कृष्ण कहते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मनुष्य कर सकता है, नया कर सकता है। आज भी बेरोजगारी की भयंकर समस्या है, नए नए आविष्कार होने बाकी है। बिजली बनाने के नए नए तरीके खोजे जाने हैं, आवास निर्माण के नए नए तरीके खोजे जाने हैं। यदि मनुष्य उस पर कार्य करें तो वह अपने कार्य में सफल हो सकता है, बिजनेस में सफल हो सकता है और वह आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। भाग्य क्या है? तुम्हारी छुपी हुई प्रवृत्ति ही तुम्हारा भाग्य है, वही भाग्य बन जाता है। तुम्हारी जो प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार तुम कार्य करते हो और तुम वहीं जाते हो जहाँ तुम जाना चाहते हो, और हम उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। हमारी मूल समस्या क्या है? हम कभी भी जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं होते हैं, यही हमारी मूल समस्या है। यदि हम ऑफिस में बैठे हैं तो घर की सोच रहे हैं, घर में बैठे हैं तो ऑफिस की सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ हम उपस्थित नहीं रहते हैं और यही हमारे खुश नहीं रहने का कारण है। यही बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है कि हम जहाँ उपस्थित हैं वहाँ मौजूद बिल्कुल भी नहीं हैं। यदि हम तुलना नहीं करते हैं तो अतुलनीय हो जाते हैं। आप इस क्षण का आनंद नहीं ले रहे हैं, यही हमारे दुख का कारण है। यदि हम इस क्षण का आनंद लेना शुरू करें तो यही अगले क्षण को भी संचारित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आवेशित करता है, धक्का देता है, उसमें विद्युत प्रवाहित करता है, वैसे ही यही क्षण अगले क्षण को आंदोलित करेगा, उसमें विद्युत प्रवाह करेगा आनंद का। यदि आप अभी दुखी हैं तो अगले क्षण भी दुखी ही रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है। हम अतीत में रहना चाहते हैं या भविष्य में खो जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं रहना चाहते। यही हमारी मूल समस्या का कारण है। कुछ काम तुरंत करने के होते हैं तभी आप आनंदित हो सकते हैं। इसके लिए परम जागरूक होकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि गलती ना हो, फिर पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं। एक बार किसी कार्य को कर दो तो करके उसे तुरंत छोड़ दो, उसमें बार बार अपने आप को संलग्न न करो। इसे ही कृष्ण ने प्रमाद कहा। यदि आप किसी कार्य को करते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ें। ऐसा बृहस्पति ने भी भीष्म पितामह को देवलोक में शिक्षा के दौरान सिखाया था। यही बात शांतनु को फिर भीष्म पिता ने बताई थी कि मुझे देवलोक में क्या क्या सीखने को मिला। तो सभी सप्त ऋषियों से उन्होंने अलग अलग ज्ञान सीखा था। तो उसमें प्रमाद की भी बात बताई कि किसी कार्य को शुरू करो तो उसे अंत करके ही छोड़ो। हमारा अटेंशन कौन कौन ले रहा है यह महत्वपूर्ण है। यदि हमें किसी कार्य में सफल होना है तो उन फालतू चीज़ों से अटेंशन हटाना होगा जो हमारा समय खींच रहे हैं। और भी बुरा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, यही परमात्मा का आशीर्वाद है। हम जितनी कुकल्पनाएं करते हैं लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है।
बस हमें विनम्र रहकर जीवन जीने की आवश्यकता है, मौन रहकर जीवन जीने की आवश्यकता है। हम जितना सोचते हैं उतना बुरा कभी नहीं होता है। परमात्मा उतना ही कष्ट देता है जितना हम सहन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार रखें, अच्छा सोचें और जीवन को अच्छा बनाएं। हम अभी क्या कर रहे हैं यह भी लोगों को याद नहीं रहता है। हम एक नींद में जी रहे हैं, इसलिए हम ध्यान में नहीं उतर पाते हैं। हम सब कार्य नींद में ही किए जाते हैं और यही हमारी इसी प्रकार पूरे जीवन नींद में बीत जाता है और हम मृत्यु हमें घेर लेती है। इसी क्रम में जीवन भर नींद में ही हम रहते हैं। जागरूकता, एक परम जागरूकता को मनुष्य की आवश्यकता है, जिसकी बात कृष्ण हर समय कर रहे हैं। यह कर्ता से दृष्टा बनने की यात्रा है। कृष्ण अर्जुन को कर्ता से दृष्टा बनाने की ओर ले जा रहे हैं, विभिन्न ज्ञान की धाराओं के माध्यम से। कुछ नहीं करने का भाव, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह दृष्टा भाव के रूप में प्रकट होता है। फिर हम करता नहीं रहते हैं। जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही करवा रहा है, यदि हम ऐसा सोचते हैं। बस हम उपस्थित होकर देख रहे हैं, जैसे कोई निरीक्षण करता, ऑब्जर्वर देख रहा है, एग्जीक्यूटिव देख रहा है किसी कार्य को, वैसे हम अपने कार्यों को देखें तो कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। बस उस क्षण में ठहरे रहें, उस क्षण का आनंद लें, उस क्षण की मस्तिष्क को तनाव में बिल्कुल मत आने दें, सहज रूप में उपस्थित रहें। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं पृथ्वी पर, लेकिन उसके लोक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह सिर्फ देख रहा है कि कैसे लोग लीला कर रहे हैं, उसका आनंद लेता है, लेकिन वह अपने दूर बैठे लोक में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। उस प्रक्रिया का आनंद लो, आगे मत बढ़ो, न पीछे जाओ, बस उस क्षण में ठहरे रहो। जो बीत रहा है उसको पूरी तरह आनंदित होकर महसूस करो। यही आपको दुखों से मुक्त करेगा। हम वही बने रहकर वह नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। यदि हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं तो हम अपना विकास नहीं कर रहे हैं, उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम वर्तमान स्थिति में हैं। यदि हम अपनी योग्यता नहीं बढ़ाते हैं तो हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम वनवास में हो तो तपस्या करो, दिव्यास्त्र प्राप्त करो, पाशुपतास्त्र प्राप्त करो शिव जी से। तुम अपनी योग्यता बढ़ाओ, क्योंकि दूसरे लोग अभी रास रंग में आलसीपन में जी रहे हैं। उस क्षणों का उपयोग करके तुम उनसे आगे बढ़ जाओ, अपनी प्रतिभा में निखार लाओ। यदि तुम अपनी प्रतिभा को बढ़ाते हो, दूसरों से आगे बढ़ जाते हो, तो तुम सहज रूप से उस महाभारत के महायुद्ध को जीत सकते हो। सबसे पवित्र स्थल हजारों वर्षों तक पवित्र बने रहते हैं। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि जो पवित्र स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, देवस्थान हैं, बार बार उन्हीं स्थानों पर पुनर्निर्माण कराया जाता है, क्योंकि वह हजारों वर्षों तक ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ द्वारका है वहीं पर पुनः द्वारका का निर्माण किया गया। मूल द्वारका समुद्र में बैठ गई है, लेकिन उसी के पास में द्वारका का निर्माण करके उन शक्ति स्थलों को पुनः जागृत किया गया, ताकि मनुष्य जाति उन स्थानों पर जाकर शक्ति महसूस करें, आनंद महसूस करें, परमात्मा की ऊर्जा महसूस करें। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह जहाँ कोई नहीं जाता, भूतहा जगह महसूस होती है, डर महसूस होता है, लेकिन देव स्थान एकमात्र स्थान है जहाँ हमें निर्भयता का एहसास होता है, परमात्मा का एहसास होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे शक्ति स्थल बनाए जहाँ जाकर मनुष्य शक्ति प्राप्त करे, ऊर्जा प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे, बीमारियों से उसकी मुक्ति हो, उसके मानसिक रोग दूर हो। इसलिए इन शक्ति स्थलों का बड़ा महत्व है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तीर्थ स्थान क्या है और उन पर जाने का क्या महत्व है, ताकि मनुष्य बुरी शक्तियों से दूर हो सके और अच्छी शक्तियों से जुड़ सके। ऐसा कृष्ण चाहते हैं अर्जुन से, और पूरी मानव जाति के लिए भी यह संदेश है। अब हम 18वें अध्याय का 31वां श्लोक
का वाचन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता में क्या कृष्ण अर्जुन को और पूरी मानव जाति को संदेश देना चाह रहे हैं। यया धर्म धर्म च कार्य चाकार्य में उच्च अयथा व्रत जानाति बुद्धि सा पार्थ राजनी। ये 31वां श्लोक है। यया का अर्थ है जिसके द्वारा, धर्मम का अर्थ है धर्म को, अधर्मम अर्थात अधर्म को, च का अर्थ है तथा, कार्यम का अर्थ है करणी, च का अर्थ है भी, अकार्यम का अर्थ है अकरणी को, एव का अर्थ है निश्चय, च का अर्थ है भी, अयथा का वत अर्थ है अधूरे ढंग से, प्रजनानी अर्थात जानती है, बुद्धि है अर्थात बुद्धि, सा का अर्थ है वह, पार्थ का अर्थ है प्रथापुत्र, राजसी का अर्थ है रजोगुणी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म अकरणी करणी कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी बुद्धि कहलाती है। जो सत्य असत्य धर्म अधर्म करने योग्य और न करने योग्य कार्य में भेद नहीं कर सकता उसी को कृष्ण राजसी बुद्धि बता रहे हैं। अधर्म धर्मति या मन्यते तम सा व्रता सर्वार्थांधि परिशांत बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम का अर्थ है अधर्म को, धर्मम तात्पर्य धर्म इति इस प्रकार, या अर्थ जो मन्यते अर्थात सोचती है, तमसा ब्रह्म से, आवृता अर्थात आच्छादित, ग्रस्त, सर्व अर्थात सारी वस्तुओं को, विपित्रानी उल्टी दिशा में, च का अर्थ है भी, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, सा का अर्थ है वह, पार्थ का अर्थ है हे प्रतापुत्र अर्थात अर्जुन, तामसी का अर्थ है तमोगुण से युक्त। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, पार्थ वह तामसी है। जो धर्म को अधर्म मानता है वो तामसी बुद्धि में आता है, अर्थात उसे जो गलत कार्य पसंद आते हैं। जैसे दुर्योधन धर्म अधर्म सब जानता है लेकिन उसे अधर्म कार्य पसंद आते हैं, अर्थात वो तामसी बुद्धि का बताया गया है शास्त्रों में। तात्पर्य तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करता है। हम देखते हैं बहुत से लोग अच्छा कार्य कभी कर ही नहीं सकते हैं, अच्छा भी कार्य करने को दोगे तो वो गलत कार्य में उसे बदल देंगे, अर्थात उनकी तामसी बुद्धि है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। यह उन धर्म को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी ही रहती है, अर्थात हर कार्य को वे उल्टा ही करते हैं। वे कृष्ण को दुर्योधन हमेशा गलत ही मानते थे, वो कभी उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है और अपने दरबार में ही वह उनको बंदी बनाना चाहते थे। इससे दुर्बुद्धि दुर्योधन की क्या होगी जबकि वो साक्षात परमात्मा है। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण सभी ने उनको परमात्मा के रूप में दर्शन किया था लेकिन दुर्योधन उनको कभी परमात्मा के रूप में देख नहीं पाया, अच्छे मनुष्य के रूप में भी नहीं देख पाया, उसे गलत लोग ही पसंद आते थे जैसे शकुनी। अगला सूत्र है 33वां। धृत्या यया धारयते मन प्राणिनेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्या का अर्थ है संकल्प, धृति द्वारा, यया जिससे, धार्यते अर्थात धारण करता है, मन को, प्राण अर्थात प्राण, इंद्रिय तथा इंद्रिय के, क्रिया अर्थात क्रियाकलापों को, योगेन अर्थात योग्याभ्यास द्वारा, अव्यभिचारिणी क्या तोड़े बिना निरंतर, धृति अर्थात धृति, सा का अर्थ है वह, पार्थ अर्थात हे प्रतापुत्र, सात्विकी अर्थात सात्विकी अर्थात हे प्रतापुत्र जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा चल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के क्रियाकलापों को वश में रखता है वही धृति अर्थात सात्विक है। जो वश में रख सकता है उसे धृति की संज्ञा कृष्ण ने दी है। तात्पर्य योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उसमें स्थित रहता है
वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विकी होती है। अव्याभिचारिण्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कृष्ण भावामृत अर्थात परमात्मा में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता है। योगा अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण करता है। इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्य कलापों को वश में रखता है, वही धृति सात्विक है। कृष्ण ने एक महान सूत्र दिया था, कछुए का उदाहरण दिया था कि जैसे वह अपनी इंद्रियों को समेट कर अपने खोल में बैठ जाता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को वश में रहकर संतुलित होकर रहना चाहिए। ओपनहाइमर, जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया और उसने परीक्षण किया, तो इसी महान सूत्र से उनको प्रेरणा मिली होगी कि यदि सभी शक्तियों को संयुक्त करके मनुष्य अपना व्यवहार करे तो एक मिसाइल की भांति शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। परमाणु बम के जो उपकरण हैं उसमें भी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं। एक विराट खोल में परमाणु बम के परमाणुओं को टकराया जाता है। कृष्ण उस युग में 5000 वर्ष पूर्व लगभग अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अपनी सभी इंद्रियों को समेट कर एकाग्र होकर तू अपना कार्य कर। यह युद्ध करना है तो तुम्हें कर्ता भाव को छोड़ना होगा, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को समेट कर जैसे कछुआ बैठ जाता है वैसे तू अपने शरीर में उपस्थित हो जा, तभी महान शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। ओपनहाइमर को उसी सूत्र से प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि परमाणु बम में भी सभी शक्तियों को केंद्रित करके संचालित करना होता है। कृष्ण मनुष्य को ही शक्ति का केंद्र बना देना चाहता है, लेकिन उसकी शक्तियां बिखरी हुई हैं। हम जो चीज़ें देखना चाहते हैं वह नहीं देखते और दूसरी चीज़ें देखते रहते हैं। हमारे दृष्टि की शक्ति बिखर रही है। हम जो पढ़ना चाहते हैं वह नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा शरीर कहीं जा रहा है, हमारा मन कहीं जा रहा है, हमारी आत्मा कहीं जा रहा है। इन सभी को संयुक्त नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं। और सबसे महान उदाहरण कछुआ क्या दे रहे हैं, क्योंकि वह सभी इंद्रियों को समेट कर अपने खोल में बैठा है। वैसे ही मनुष्य को सभी प्रकार की इंद्रियों को समेट कर अपने शरीर में उपस्थित होना चाहिए। तन मन आत्मा सभी को एकाग्र करके अपने कार्य को करना चाहिए, तो वह एक महान परमाणु बम जैसी शक्ति मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है। कम सेना होकर भी अर्जुन के द्वारा कृष्ण ने महाभारत युद्ध को जो जिताया है, उसका कारण यही है कि सभी ने अपनी शक्तियों को संयुक्त किया, एकाग्र किया और विजय को प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।